ए दोस्त जरा संभल कर रखना ये दोस्ती, यही हमारी जिंदगी भर की कमाई है। मेरी इस लाइन से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं बात दोस्ती के ऊपर करने वाला हूँ। 4 अगस्त इस तारीख को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। जिस इंसान से हम अपना सुख दुख शेयर कर सकें, हर छोटी बड़ी बात बिना झिझक के उससे कह सकें, जिससे बात करने में हमें सोचना ना पड़े, उस रिश्ते को ही दोस्ती का नाम दिया गया है। हमारी लाइफ में दोस्त 3 बार बदलते हैं, पहला स्कूल, दूसरा कॉलेज और तीसरा हमारा वर्क प्लेस। लेकिन गहराई अक्सर स्कूल की दोस्ती में दिखाई देती है। ये वो दोस्त होते हैं जो जीवन भर आपके साथ होते हैं और इसके बाद जो मिलते हैं उनमें से कुछ आपके करियर के रास्ते में साथ देते हैं, जिनकी मदद से आप कुछ बड़ा कर जाते हैं और शायद तभी चीजें आसान लगने लगती हैं, खासकर तब जब आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। हालांकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती में बिजनेस मतलब घाटे का सौदा, लेकिन इस बात को मैं गलत साबित कर सकता हूं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जो शुरू हुई 2 दोस्तों की दोस्ती से और आज ये बहुत बड़े मुकाम पर है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। साल था 2007। सचिन बंसल ने अपने स्कूल के दोस्त बिन्नी बंसल के साथ मिलकर बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। सबसे पहले इस ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर ने किताबें बेचना शुरू किया और वक्त के साथ साथ फ्लिपकार्ट अलग अलग कैटेगरी में बढ़ती चली गई। अब कंपनी फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में अपने पांव पसार चुकी थी और आज फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल भारत में 167.4 मिलियन लोग कर रहे हैं। यही नहीं, यूएसए में भी 2.3 मिलियन विजिटर्स मार्च में दर्ज किए गए थे। दरअसल साल था 2005 का और दिल्ली का आईआईटी कॉलेज। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत से ही एक टारगेट सेट किया, 5 करोड़ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने का। लेकिन इससे पहले बिन्नी बंसल को गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने ठुकरा दिया था। हालांकि फ्लिपकार्ट की शुरुआत भी अमेजोन की तरह ही हुई थी, क्योंकि सचिन और बिन्नी ने भांप लिया था कि आने वाला वक्त ऑनलाइन मार्केट का होने वाला है और बस सचिन बने फ्लिपकार्ट के सीईओ और बिन्नी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट के सीईओ का पद संभाल लिया। बहुत मेहनत करने के बाद दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाने लगी। ये वक्त था 2009 का, जब सचिन और बिन्नी को $1 अरब की फंडिंग मिली और कंपनी 150 लोगों की होती चली गई। इसके बाद कंपनी ने कई दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें वीरीड, MIME 360 और पेजिप जैसी कंपनियां शामिल थी। यह सिलसिला 2013 तक चलता रहा और कंपनी की नेटवर्क लगातार बढ़ती रही। इसके बाद 2013 में फ्लिपकार्ट मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत हो गई और फ्लिपकार्ट हर किसी के फोन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे कंपनी और बड़ी होती गई। 2015 में एक बार फिर कंपनी को $1.2 अरब की फंडिंग मिल गई, जिसके बाद बिन्नी ने फ्लिपकार्ट का पूरा काम संभाल लिया। हालांकि 2018 में कंपनी ग्रो करती चली गई, लेकिन 2018 में ही वॉलमार्ट ने कंपनी की 77% हिस्सेदारी खरीद ली और आज अगर कंपनी की टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो यह करीब $40 बिलियन है। हाँ, वो बात और है कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बीच $16 बिलियन की एक डील हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डील माना गया था। और आज सचिन बंसल की टोटल नेटवर्क $120 करोड़ है, वहीं बिन्नी बंसल की टोटल नेटवर्क $140 है। वैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट का कंपटीशन अमेजोन से है। दोस्ती से शुरू हुए देश के बड़े बिजनेसेस की लिस्ट में एक और नाम है ओला का, जिसकी शुरुआत हुई आईआईटी बॉम्बे के 2 दोस्तों से, जिन्हें भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी के नाम से दुनिया में जाना जाता है। ग्रेजुएशन के बाद भावेश अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट इंक के लिए काम करने लगे और अंकित भाटी ने भी मेक सेंस और विलकॉम के साथ साथ कई स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर काम किया। माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल बिताने के बाद भावेश ने एक ऑनलाइन हॉलिडे और टूर प्लानिंग सर्विस शुरू की। इसमें साथ दिया उनके दोस्त अंकित ने। साल 2010 में दोनों ने मिलकर ओला ट्रिप्स की शुरुआत की। दोनों ने साथ मिलकर हर चीज संभाली। भावेश ने नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कोशिश की और अंकित ने वेबसाइट का पूरा काम संभाल लिया और आज दोनों की मेहनत से ओला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सक्सेसफुल है। और अब बात स्नैपडील की। ओला और फ्लिपकार्ट की तरह ही स्नैपडील भी 2 दोस्तों से मिलकर शुरू हुई थी। यह साल था 2008 का। माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर एम्प्लॉय कुणाल बहल भारत वापस लौटे और अपने दोस्त रोहित बंसल के साथ मिलकर अलग अलग बिजनेसेस में हाथ आजमाया। लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्होंने स्नैपडील की शुरुआत कर दी। उस वक्त इस कंपनी को एक वेबसाइट के तौर पर शुरू किया गया था और 2010 में स्नैपडील को एक बिजनेस मॉडल के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पेरेंट कंपनी के रूप में खड़ा किया गया। आज देखते ही देखते 2 दोस्तों की ये कंपनी दुनिया भर में काफी बिजनेस कर रही है। और अब आखिर में बात करते हैं उस कंपनी की जिसने क्रिएटिविटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है बेवकूफ.com। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू हुई थी आईआईटी बॉम्बे के 2 सिविल इंजीनियर्स से। यह है प्रभकिरण सिंह और सिद्धार्थ मुनोत। इन्होंने अपने कॉलेज इवेंट्स में टी-शर्ट्स प्रिंट करना शुरू किया, लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ।
जिसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स इन्हें लोगों से मिल गया और कॉलेज के बाद 2012 में बेवकूफ.com की शुरुआत हो गई। अब वैसे तो ये कंपनी टी शर्ट, मोबाइल कवर और की रिंग्स बेचती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मैसेज के साथ। बस यही चीज लोगों को भा गई और मात्र 30,000 रुपए में शुरू हुई ये कंपनी आज 152 करोड़ रुपए की नेटवर्थ ओन करती है। तो ये थी देश की वो टॉप कंपनीज जिन्हें कुछ जिगरी दोस्तों ने मिलकर शुरू किया, जो आज दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। तो आपको ट्रू फ्रेंडशिप की ये मिसालें कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब वन इंडिया हिंदी।